हेलो एवरीवन, वेलकम टू केएस विद्यापीठ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एचपी टीजीटी कमीशन केमिस्ट्री का सिलेबस। देखिए, जब भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसके लिए सबसे ज्यादा मैटर क्या करता है? सबसे ज्यादा मैटर करता है, देखो, अब तैयारी करनी है आपने तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर देखिए, राइट। फिर सिलेबस देखिए, और फिर देखिए कि सिलेबस में से कौन सी चीज कहाँ से आई है। उस अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ना स्टार्ट कीजिए, राइट। सो देखो, टीजीटी के लिए अपीयर होने के लिए क्या क्या चाहिए? टीजीटी के लिए अपीयर होने के लिए सबसे पहले तो आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं वो होने चाहिए। सेकंड थिंग आपके, जैसे कि हो गया, सेकंड आपकी बीएड होनी चाहिए, और उसके बाद टैट का एग्जाम क्लियर होना जरूरी होता है। और उसी के बाद आप एचपी टीजीटी कमीशन के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। सो अभी हम बात करें केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में। टैट हो, मतलब अगर हम बात करें, कमीशन है, कमीशन मेडिकल हो या नॉन मेडिकल, दोनों के लिए केमिस्ट्री का सिलेबस सेम रहता है। बस थोड़ा बहुत क्वेश्चंस में डिफरेंस रहता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं रहता, सिलेबस सेम रहता है। तो आज हम कंप्लीट जो हमारी केमिस्ट्री रहती है उसका डिटेल डिस्कशन करेंगे कि आपको बुक्स कौन सी फॉलो करनी चाहिए, कितने मार्क्स का पेपर आता है, और क्या क्या चीजें इसमें रहती हैं। तो देखिए, एग्जाम है, अगर आप इसको क्वालिफाई कर लेते हैं तो डायरेक्टली आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी। सो यानी इसके लिए मार्क्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं। टैट के लिए क्वालिफाई है, बस इतना इनफ है। पर टीजीटी के लिए अच्छे मार्क्स लाना बहुत ज्यादा जरूरी रहता है। सो अब आपको पता है एग्जाम बार बार तो आता नहीं है, काफी टाइम से आया नहीं है। सो चांसेस हैं कि 2024 में आपका एग्जाम आए, राइट। तो आपको प्रिपरेशन, अब हमारा एग्जाम आ गया, 2 महीने बाद एग्जाम है, चलो अब से तैयारी करो। 2 महीने में तैयारी नहीं होगी। इसके लिए प्रॉपर आपको 5 to 6 मंथ का शेड्यूल चाहिए। अगर देखो, सिलेबस आप कर लोगे 4 मंथ में कंप्लीट, रिवीजन के लिए भी तो जरूरी होता है। मेन तो आती है प्रैक्टिस। देखिए, अप्रोच अगर हम बात करें कि आप केमिस्ट्री के लिए अप्रोच क्या फॉलो करोगे, तो सबसे पहले तो आप देखिए प्रीवियस ईयर पेपर्स, राइट। कैसे अप्रोच करना है? सबसे पहले तो हमें देखने हैं प्रीवियस, ठीक है। अब आपने एनालिसिस किया, अच्छा ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं, राइट। फिर अब या तो आप सिलेबस पहले देख लो, या प्रीवियस पहले देखो, आपकी चॉइस है, राइट। तो पहले प्रीवियस ईयर पेपर देखा और फिर सिलेबस देखोगे तो रिलेट कर पाओगे, क्योंकि ऐसा तो है नहीं है कि ये चीजें आपने कभी पढ़ी नहीं है। आप क्वेश्चन देख के एनालिसिस कर पाओगे कि ये टॉपिक वहां पे इंक्लूडेड है। सो प्रीवियस ईयर पेपर से आपको एनालिसिस होगा कि कौन कौन टॉपिक यहाँ पे पूछे जाते हैं। सो अगर हम बात करें केमिस्ट्री के क्वेश्चन, सो पर्टिकुलर होता नहीं है कि इसमें हाँ इतने क्वेश्चन आएंगे। इसमें 35 से लेके 45 रेंज तक क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि इसमें जैसे कि हमने टेट की बात करें, 30 क्वेश्चन केमिस्ट्री के आते हैं, ये पर्टिकुलर है। बट इसमें कोई पर्टिकुलर नहीं है, कई बार ज्यादा भी आ जाते हैं, कई बार कम भी आ जाते हैं। बट हाँ, 30, 40, 45 इनकी रेंज के बीच में ही क्वेश्चन रहते हैं। बाकी अभी तक कोई हमारे पास ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि सिलेबस चेंज है या कुछ भी, राइट। तो सिलेबस तो सेम ही रहेगा। हो सकता है थोड़ा पेपर पैटर्न या चीजें चेंज हो, तो अगर कुछ चेंज आता है तो हम जरूर बताएंगे आप। सो और अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सो केमिस्ट्री को मैंने आपको बता दिया कैसे अप्रोच करना है। अब बात करें, अगर आपको सिलेबस अब समझे कहाँ से पढ़े क्या करे, तो क्लास 11 एंड क्लास 12 कर लो, बस वो सारे टॉपिक करने हैं। अब बात करेंगे कि ग्रेजुएशन लेवल का आता है इसमें। देखो, ग्रेजुएशन लेवल का बोले तो हर चीज नहीं आती, ये टॉपिक यही होंगे, बट इन्हीं का थोड़ा सा मॉडिफाई वर्जन ग्रेजुएशन लेवल का आपके पेपर में आ सकता है। जैसे कि क्लास 11 की बात करें तो इसमें फर्स्ट चैप्टर जैसे कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मोल का क्वेश्चंस तो आना ही आना है, चाहे वो डायरेक्टली आए, चाहे वो किसी और टॉपिक से रिलेटेड आए, पर मोल का कंसेप्ट आना ही है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये टफ टॉपिक तो नहीं है, बट इसमें जो उसकी डेफिनेशंस है सारी,
क्वांटम नंबर, एटम किसने दिया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसने दिया, थ्योरी किसने दी, इसके पीछे जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, हर चीज आपको टिप्स पे होनी चाहिए, राइट। चलिए बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। ये तो सबसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ए एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी, यानी ओवरऑल बोला है पीरियोडिक टेबल। इसमें आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक आते हैं, इनकी पूरी डिटेल। एस और पी हमारे क्लास 11 में चैप्टर्स हैं, ठीक है? और पी का आधा पोर्शन, डी एंड एफ, ये हमारे क्लास 12 चैप्टर्स में जाता है। चाहे आप इसको कॉम्बिनेशन फॉर्म में एक चीज पढ़ रहे हो तो इकट्ठे पढ़ लो, या अलग अलग जैसे आपको बेटर लगे वैसे आप पढ़िए, बट हाँ ऐसा कभी नहीं होगा कि इससे क्वेश्चन ना आए। डायरेक्टली क्वेश्चन दो तीन तो आएंगे ही, बाकी इनडायरेक्टली किसी और टॉपिक से रिलेटेड ये क्वेश्चन आने ही वाले हैं। नेक्स्ट, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूल। इसमें केमिकल कैसे बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, लुइस का कंसेप्ट, डाइपोल मोमेंटम का कंसेप्ट, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट। आप चाहे कोई भी पेपर दे रहे हो, चाहे कोई भी चीज कर रहे हो, चाहे किसी स्कूल का भी इंटरव्यू दे रहे हो, तो हाइब ऐसा कभी नहीं होगा कि हाइब्रिडाइजेशन में क्वेश्चन ना आए। चाहे उसकी शेप पूछ लिया जाए, एंगल पूछ लिया जाए, कुछ भी पूछ, बट क्वेश्चन आना ही आना है। नेक्स्ट चीज, स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की तीन स्टेट आती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, राइट। सो मेन जो हमारा जो बात करें, मतलब अगर क्लास 11 की, तो उसमें गैसियस स्टेट के बारे में ज्यादा दिया है, राइट। और लिक्विड हमारे क्लास 12 में सॉल्यूशन वाला चैप्टर है, वहां पे है। सॉलिड भी हमारा क्लास 12 में टॉपिक आता है, तो वहीं पे हम इस चीज को पढ़ेंगे। पर गैसियस के बारे में बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, यूजेस, ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। देखिए अब हर टॉपिक में पूरी डिटेल डिटेल करने की जरूरत नहीं है, आपको एनालिसिस करना पड़ेगा किस पॉइंट से क्वेश्चन आता है, वही चीज पढ़नी पड़ेगी। मेन बात पेपर में पता है क्या आती है, कि अच्छा पता है ये चीज है, पर पढ़े कहाँ से, यही चीज तो प्रॉब्लम है। सो मेन बात है क्लास 11 एंड क्लास 12 पढ़ लीजिए, और प्रैक्टिस तो आपको अच्छे से करनी ही है। थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आते हैं, राइट, वो सारे सीपी, सीबी, गिब्स, गिब्स वाला कंसेप्ट तो सबसे थ्री लॉज थर्मोडायनेमिक के इंपॉर्टेंट है, और उसके साथ और भी चीजें। इक्विलिब्रियम, जिसमें कि हमारा इक्विलिब्रियम कैसे अटेन होता है ये पूछा जाता है। ली चार्टलियर प्रिंसिपल, एसिड एंड बेस के कंसेप्ट यहाँ पे पूछे जाते हैं, और कई बार ये न्यूमेरिकल भी बन जाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट आ रहा है। ये क्वेश्चन कई बार बहुत डायरेक्टली आ जाता है, और कई बार इनडायरेक्टली वैसे पूछा ही जाता है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है। हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन वाला कंसेप्ट ऐसा रहता है कि अगर आप इस चैप्टर को डायरेक्टली ना भी पढ़ो, मतलब इस पूरे चैप्टर को वो देखा आपने क्लास 11 में पढ़ने लग गए, अगर ना भी पढ़ो तो हमारे पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक में इसकी कंसेप्ट कवर भी होते हैं, तो वहां पे भी आप पढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारा एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट, जो कि आपको सारे के सारे ट्रेंड्स याद करने हैं, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, मतलब इसमें जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आ जाती है, जिसमें आयोपिक नॉमेनक्लेचर से हमेशा ही क्वेश्चन आता है। हाइड्रोकार्बन, एनवायरमेंट के, एनवायरमेंट तो बायो, जीके हो, केमिस्ट्री हो, तीनों में ही इस चीज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्टली बेशक माना इसमें ना आए केमिस्ट्री सेक्शन में, तो जीके सेक्शन में पूछ लिया जाएगा, पर इसका क्वेश्चन आना ही आना है। अब बढ़ते हैं हम क्लास 12, जिसमें कि हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है सॉलिड, जिसमें कि आपने याद रखना है, जैसे कि एमोर्फस सॉलिड क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, कैसे वो फॉर्म होते हैं, एफसीसी क्या है, क्या है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग क्या है,
और पैकिंग एफिशिएंसी क्या है। और देखो, मेन बात केमिस्ट्री में बनते हैं टैग में डेफिनेशन की हो गया। अब टीजीटी लेवल में आप सबके जो उसके एग्जाम्पल्स हैं, डेफिनेशंस तो पता हो, बट उनके एग्जाम्पल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखते हैं। सॉल्यूशन, इसमें मोलारिटी, मोलालिटी, सोल, मतलब इसमें सारे कंसेप्ट आ जाते हैं। सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री, ये कॉम्बिनेशन फॉर्म में भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन और सरफेस केमिस्ट्री में काफी सारे कंसेप्ट सिमिलर भी होते हैं और चीजें मिक्स भी होती हैं, जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड कैसे कैसे मिक्सचर बनते हैं, एजियोट्रॉप क्या है, वॉन हॉफ इफेक्ट क्या है, ये सारे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, जिसमें इसके लॉज जो रहते हैं वो सारे इंपॉर्टेंट है। केमिकल काइनेटिक्स, कैसे, देखो जब भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको सबसे पहले मीनिंग मेकिंग बनना है। चीजों को लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए हमें मीनिंग मेकिंग बनना होता है। मीनिंग मेकिंग का मतलब होता है कि चीजों को समझो कि क्या है। तो जब भी पढ़ रहे हो ना, हम पता है क्या करते हैं, स्टार्टिंग से हमें आदत है पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, रट्टाफिकेशन कर रहे हैं, समझ नहीं रहे वो चीज क्या है। एक बार समझ आ गया तो भूलती नहीं है। हाँ, कभी माना थोड़ा बहुत एग्जाम्पल भूल गए, इसका यही होता है पर्टिकुलर, ये भूल सकते हैं, पर समझ होगी, आप इस चीज को कभी नहीं। ठीक है, राइट। सरफेस केमिस्ट्री हमने डिस्कस कर लिया। और ये जो अगला टॉपिक आता है, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस आइसोलेशन इन एलिमेंट, ये बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसमें कोर्स पूछे जाते हैं, कि रिएक्शंस पूछे जाते हैं, कहाँ को फिजिबिलिटी है, कहाँ को ये रिएक्शन हो रहा है, कैसे ये वर्क कर रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पे पूछी जाती है। इस कारण ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जनरल जी के, ठीक है, जनरल केमिस्ट्री भी आ जाते हैं इस टॉपिक में। फिर हमारा पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कैसे रिएक्शन होते हैं, हैप्टासिटी क्या है, लिगेंड्स क्या है, इसके सारे कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जैसे कंसेप्ट हैं हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स, इनके रिएक्शंस मेन बात होती है। ये जो चैप्टर है, जैसे अल्कोहल, ईथर, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक केमिकल, नाइट्रोजन, इन सब में नेमिंग रिएक्शन दिए हो। आप चाहे इसको अलग से बना लो, ठीक है, आप चाहे इनकी मतलब ये जो हमारे कंसेप्ट आते हैं, इनको अलग से लिख लो, जो नेमिंग रिएक्शन रहते हैं, और उनको पढ़ते जाओ। नेमिंग रिएक्शन से डायरेक्टली ऐसा नहीं कि इसको डाला ये बन गया, कैसे बना। तो कई बार आता है कि अच्छा बताओ रिएक्टेंट कौन सा है, पूछा जाता है प्रोडक्ट कौन सा है, इसमें कैटलिस्ट क्या है, इस पूरे रिएक्शन में क्या है, ऐसी चीजें पूछी जाती है। ये वो चीजें आपको पक्की वाली लर्न होनी चाहिए, और डिटेक्शन वाले क्वेश्चन भी आते हैं। बायोमोलिक्यूल, देखो ये जो तीनों टॉपिक है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये तीनों जनरल केमिस्ट्री में ही आ जाते हैं, या जीके में भी पूछा जा सकता है। नो डाउट क्वेश्चन को जीके सेक्शन में भी कई बार पूछा जा सकता है। जैसे कि बायोमोलिक्यूल, जनरल चीजें बताओ, इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज है। बाकी रिएक्शन सेक्शन आप, बायोमोलिक्यूल बायो में भी टॉपिक है। नॉन मेडिकल वालों के लिए हो सकता है कि बायोमोलिक्यूल थोड़ा टफ हो, बट हाँ, इतना भी टफ ये टॉपिक नहीं है। फिर बात करते हैं पॉलीमर। पॉलीमर में तो सबका पता होना चाहिए किस पॉलीमर से क्या बनता है, तभी तो मैंने बोला जनरल जी के। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, बहुत लॉन्ग टॉपिक नहीं है ये, बट हाँ स्टिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। अब अब मैंने जो हमारी केमिस्ट्री है, तीनों सेक्शन में इसको बांटा है। अगर आप किसी को, मतलब किसी के पास बुक्स होती हैं कि जिनमें फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक अलग अलग बटी है, तो इसमें मैंने टॉपिक्स को भी अलग करके रख दिया है, कि अगर आपको पर्टिकुलर फिजिकल केमिस्ट्री के देखना है पहले, इनऑर्गेनिक का पढ़ना है या ऑर्गेनिक का पढ़ना है, अलग अलग सेक्शन में पढ़ना है, तो भी पढ़ सकते हैं, राइट। और इसकी पीडीएफ्स, जैसे कि अब आप सिलेबस आपको देखना है, ठीक है, बताया तो सही, बट अब एकदम से स्क्रॉल कर दिया तो आपको हर टॉपिक एकदम से माइंड में नहीं रहेगा। तो ये पीडीएफ आपको हमारी चैनल, राइट, वहां से आप इसको देख सकते हैं। बाकी बात करें बुक्स, बुक्स में आप एनसीईआरटी फॉलो कीजिए। क्लास 11 की एंड क्लास 12 की रट, मतलब रटना तो है ही नहीं है, बट हाँ इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो।
और बाकी बात करें आप कौन कौन सी बुक्स फॉलो कर सकते हैं, जैसे आईएएस केमिस्ट्री की बुक्स हैं, ठीक है, बुक 1 2 मतलब क्लास 11 क्लास 12 की, आप इन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं, इनमें भी अच्छा कंटेंट है। यूथ कंपटीशन टाइम्स जो बुक आती है केमिस्ट्री की जिसमें सॉल्व्ड पेपर है, वो भी काफी अच्छी बुक मानी जाती है। बाकी अगर आप बोलो कि इतनी बुक्स हम कहाँ से परचेज करें, करें नहीं करें, वैलिड भी है, तो मैंने नाम बता दिया आप उसके। जरूरी नहीं है कि ये सारी बुक्स आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए। अगर आपके पास जैसे कि क्लास 11 एंड क्लास 12 की बुक्स हैं, एनसीईआरटी या कोई और भी, वैसे एनसीईआरटी बेस्ट है, बट एनसीईआरटी में कई बार ना क्या होता है कि चीजें तो अच्छी हैं, बट उन टॉपिक्स को हम समझ नहीं पाते एनसीईआरटी में, तो इसलिए कई बार हमें थोड़ा सा इलेबोरेशन के लिए कोई और बुक फॉलो करनी पड़ती है। तो जो भी आपके पास क्लास 11 क्लास 12 की बुक थी वो फॉलो कर सकते हैं, या किसी के पास नीट, ठीक है, नीट वगैरह की बुक्स हो, कोई भी बुक जिसमें कि सॉल्व क्वेश्चन पेपर हो, क्वेश्चन हो जिसमें, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। वो भी इनफ है इसको पढ़ने के लिए, ठीक है। वो आपको करना है अगर आपके पास नीट है, या क्लास 11 क्लास 12 की कोई भी जनरल बुक आपने जो पढ़ी ही होगी अपने टाइम में, वो होगी, उनको फॉलो कीजिए। उसके बाद में भी क्वेश्चन होते हैं, वो कर लीजिए। बाकी कुछ क्वेश्चंस तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, वहां से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। बाकी बुक्स है, अगर आपको फॉलो करनी हो तो आप बुक्स भी देख सकते हैं, राइट। सो ये तो था कंप्लीट सिलेबस केमिस्ट्री के बारे में। और अगर किसी को गाइडेंस चाहिए, किसी को क्लासेस ज्वाइन करनी, क्योंकि आपको पता है पेपर तो आ सकता है, सो प्रिपरेशन एकदम तो होगी नहीं, पहले करनी पड़ती है ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। तो आप हमारी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे नंबर दिया है, वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी लिख देती हूँ। सो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फुल मतलब चीजें मिल जाएंगी, जिसमें कि आपको सभी क्लासेस लाइव मिलेंगी, रिकॉर्डिंग लेक्चर मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, शॉर्ट नोट्स मिलेंगे, हम डिस्कशन भी करेंगे। हम लिमिटेड सीट्स रखते हैं ताकि हम हर स्टूडेंट का एनालिसिस कर सकें। ये पूरा कोर्स रहने वाला है 4 to 6 मंथ का, जिसमें कि हम 6 मंथ में कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे, कंप्लीट रिवीजन करवाएंगे, हर चीज करवाएंगे, और रिकॉर्डिंग लेक्चर तो आपके पास अवेलेबल रहेगी, नोट्स आप पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमारे पूरे में रहेंगी। और किसी को ज्वाइन कर, तो डेमो अगर चेक करना है कि कैसे पढ़ाते हैं, क्या चीजें हैं, तो डेमो लेक्चर चेक कीजिए और फिर हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट, कोई भी चीज रहती है, आप हम कर सकते हैं। कोई सिर्फ गाइडेंस चाहिए, आप नहीं ज्वाइन करना है, तब भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। सो ये थी कंप्लीट सिलेबस, स्ट्रैटेजी, हर चीज केमिस्ट्री के बारे में। बाकी हमारे चैनल पे आप सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, आप भी चेक कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ के लिए सिलेबस की आप हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, वहां पे आप इसकी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। सो वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, या आपको हमारी पूरे चैनल की वीडियो अच्छी लगती हो, तो प्लीज शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, अपने सजेशन भी कीजिएगा, दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक शेयर हमें मोटिवेट कर बेटर काम कर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।